आइए हम चलते जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे, परंपरा या आत्मिकता, रिचुअल और स्पिरिचुअल, ओबीडिएंट या ट्रेडिशनल। और उसके लिए चल पढ़ेंगे मरकुस का 7वां अध्याय और वचन 13। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है, अपनी परंपराओं को यीशु मसीह शास्त्री और फरीसी को कहता है, उन परंपराओं को परमेश्वर ने नहीं मनुष्य ने ठहराया है। परमेश्वर का वचन टाल देते हो। परंपराओं के कारण आप परमेश्वर के वचन को टाल देते हो और अब ऐसे बहुत से काम करते हो। अब ऐसे बहुत से काम करते हो। इसका मतलब परंपरा परमेश्वर के वचन को टालकर और केवल धार्मिक कामों को बढ़ावा देती है और आत्मिक कामों को नीचे लेकर जाती है। और इंसान को धार्मिक कर्मों में अधिक आनंद है। पापी भी कर्म करना चाहता है, वो समझता है कि यदि मैं ये कर्म करूंगा तो मैं मेरे गुनाहों से छुटकारा पाऊंगा। लेकिन बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, हमारा उद्धार कर्मों से नहीं हुआ है, तो हमारा उद्धार यीशु मसीह पे विश्वास करने से, खुदावन के अनुग्रह से वो हमें प्राप्त हुआ एक वरदान है। हालेलुया। दुनियादारी कर्मों पे उद्धार की बात करती है, लेकिन पवित्र शास्त्र का परमेश्वर अपनी कुर्बानी से हमें उद्धार देता है। आमीन। हालेलुया। आज इस परंपरा के ऊपर हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन नहुशतान इस नाम को लेकर हम चल रहे हैं। और एक 900 साल से चलने वाली परंपरा थी जो मूसा के जमाने में उसका इंतजाम किया गया था, लेकिन लोगों ने उस परंपरा को एक धार्मिक भक्ति का स्थान दे दिया था। और उस पीतल पे लटका हुआ जो सांप था, उस सांप को हमने देखा दूसरा राजा उसका 18 अध्याय वचन 4 में, जहां पर परमेश्वर ने जो मूसा के लिए बताया था, लेकिन मूसा के बाद परमेश्वर ने यह नहीं कहा था कि जब भी आप जंगल में जाओगे तो उस नहुशतान को धूप दिखाओ, उसकी इबादत करो। लेकिन एक गलत परंपरा जो मूसा के जमाने से लेकर हिजकिया राजा तक तकरीबन 900 साल, मतलब 10 पीढ़ियों से इजरायली लोग गलत धारणा में जीवन जी रहे थे। लेकिन एक राजा खड़ा हुआ जिसका नाम है हिजकिया। उसने ना आगे पीछे देखा, ना किसी प्रॉफिट के पास गया, ना किसी महायाजक के पास गया। उसे समझ में आया कि ये गलत परंपरा है, मेरा काम है कोई इसे स्वीकार करे या ना करे, लेकिन जो जगह परमेश्वर की जगह ये ले रहा है, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और हिजकिया ने उस पीतल के सर को निकाला और उसके टुकड़े कर दिए। आप अगर देखोगे इन दिनों में डॉक्टरों के लिए अभी सूली का चिन्ह नहीं है, प्लस का चिन्ह नहीं है। अभी डॉक्टरों के लिए यही नहुशतान का चिन्ह है। सिर्फ उसमें एक एडिशनल बात दिखती है, उसमें हमें उकाब का, ईगल के विंग्स या ईगल के पंख दिखते हैं। ये उसी चिन्ह पे आधारित है। मतलब दुनिया भी यहोवा ने जो उपाय किया था उस पर ईमान रखती है, लेकिन यीशु के पास आना नहीं चाहती, क्योंकि परंपरा हमें पारंपरिक पद्धति से या पारंपरिक तरीके से हमें केवल धर्म के पीछे चलने के लिए बता दी। कल मैं फिल्मी स्टाइल में नहीं बता रहा हूं, एक क्लिप में देख रहा था, फिल्म की क्लिप है, और उस क्लिप में एक व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर कोर्ट में केस करता है। अब आप सबको पता होगा वो फिल्म, मुझे नाम नहीं याद। और उसकी बात मुझे वो छू गई। उसका इंटरव्यू होता है कि आपने परमेश्वर, सब परमेश्वर पे केस ठोक दी उसने, ईसाई के परमेश्वर हो, हिंदू के हो, सिख के हो, किसके भी हो, सबके ऊपर उसने एक फिल्म है। लेकिन एक लाइन मुझे वो छू गई जो बिब्लिकल है। उसको रिपोर्टर पूछते, धर्म की परिभाषा क्या है आपके पास, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलीजन? तो वो कहता है, जहां पे धर्म है वहां पे सत्य नहीं है। क्या कहता है वो? जहां धर्म है, हम ईसाई धर्म पे विश्वास नहीं करते, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते। वो कहता है धर्म है वहां पे सत्य नहीं है। तो उसको आगे रिपोर्टर पूछता है, तो फिर आपका क्या कहना है? वो कहता है जहां सत्य है वहां धर्म की जरूरत नहीं है। इस संसार में एक ही आके गया है जो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। हालेलुया।
Praise the Lord। जिसके पास यीशु नाम का सत्य है उसके लिए कोई परंपरा लागू नहीं है। उसके लिए रोज हर दिन उसके लिए इबादत का दिन है, उसके लिए रोज क्रिसमस है, उसके लिए रोज गुड फ्राइडे, उसके लिए रोज पुनरुत्थान का दिन है, उसके लिए यीशु मसीह जन्म लेता है, यीशु मसीह मारा जाता है, यीशु मसीह जिंदा होता है और यीशु मसीह उसके लिए आने वाला है। इस विश्वास में वो जीता है। लेकिन धर्मों की बातें केवल कुछ नियुक्त समय के ऊपर लोगों को खुदा के पास लाया जाता है। आमीन। और हम देख रहे कि कौन सी जगह पर ये नौशतान या परंपरा या ट्रेडिशनल रीति रिवाज जो भी है आज कहां पर काम कर रही है। उसमें से हम 3 बातें देख चुके हैं। बची हुई 3 बातें भी मैंने लगभग खत्म कर दी है। लेकिन मैं एक वचन पढ़वाना चाहता हूं। कोई पढ़ेगा व्यवस्था विवरण का किताब और उसका 7वां अध्याय और वचन 26। कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना ले आना, कोई भी घृणित वस्तु अपने घर में ना लाना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने। नहीं तो मतलब घृणित वस्तु, अमंगल वस्तु जो परंपरा से हो, जो ट्रेडिशन से हो, रीति रिवाज से हो, किसी के द्वारा आया हुआ फ्रेंड सर्कल से हो, रिश्तेदार के द्वारा आया हो, वो कोई भी वस्तु हो, खाने पीने वाली हो या हाथ में बांधने वाला साधारण काला धागा क्यों ना हो, ऐसी कोई भी वस्तु क्यों ना हो, यदि तू उसे लेकर आता है तो क्या लिखा है? उसके समान नष्ट हो जाने, उसके समान नष्ट हो जाने का वस्तु ठहरेगा। तू वो वस्तु ठहरेगा। और ऐसी कौन सी बातें जो हमें नॉन बिब्लिकल या पवित्र शास्त्र के विरोध में हम देखते हैं। मसीहों के अंदर हमने जीवन शैली को देखा, जो प्री वेडिंग शूट के ऊपर हमने बात ऑलरेडी की है। उसके बाद टैटू या छाप लगाने वाली बात के ऊपर भी हमने अध्ययन किया, क्योंकि ये जो टैटू का जो परंपरा था वो परंपरा मरे हुए लोगों के लिए था। लेकिन मैंने पिछले भी बताया कि एक परंपरा जब उसको फॉलो करना शुरू करते हैं तब वो लाइफस्टाइल बन जाती है। वास्तविक स्वरूप में हमने कहां पर देखा था टैटू के बारे में? लेवी 1928 में पढ़िए। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना। किसके कारण? मुर्दों के कारण अपने शरीर को, क्योंकि मुर्दा बातें करता है क्या? यीशु की स्तुति करता है क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाद में क्या आप मार्बल लगाओगे, बड़े बड़े फूल चढ़ाओगे, बड़े बड़े मोमबत्ती लगाओगे, उसको अच्छा लगने वाली चीज रखोगे, कुछ मतलब नहीं उसका, कुछ भी मतलब नहीं है। जाने के बाद उसको बड़ा सूट पहनाओगे या जरीमरी की साड़ी पहनाओगे, कुछ मतलब नहीं है। जिंदा है तो ये बातें लागू है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब ये परंपरा जो छाप लगाने वाले, जिसे मराठी में गोंधन कहा जाता है, इंग्लिश में टैटू कहा जाता है, हिंदी में छाप कहा गया है। आज भारत या भारत के बाहर पुणे शहर, महाराष्ट्र या महाराष्ट्र के बाहर कहीं पर भी जाओ, शैतान का जो एजेंडा है कि हर एक व्यक्ति पर ये टैटू की स्टाइल आ जाए। इसलिए आज आप किसी भी क्षेत्र को उठा के देखो, क्रिकेटर्स टैटू लगा रहे, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड टैटू लगा रहे, है ना, सेलिब्रिटी। अब उनको फॉलो करने वाले आज जैसे शॉपिंग के लिए जाते हैं वैसे इन बातों के लिए जा रहे हैं। और डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इस गलत परंपरा के द्वारा वो शैतान के कब्जे में जा रहे हैं। पाप के द्वारा तो जा रहा है, लेकिन ये बातें आज कहीं ना कहीं इंसान को बर्बाद कर रही है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाल बढ़ाने की बातें, जिनको बढ़ाना है वो काट रहे हैं, जिनको काटना है वो बढ़ा रहे हैं, जिनके कान में घुसाना है वो बंद कर रहे, जिनको नहीं घुसाना है वो दो घुसा रहे, है ना। ये सारी बातें से क्या हो रहा है? ये परंपरा, वास्तविक ये जो कान का जो जेंट्स के लिए बाइबल कहती है जो परमानेंट गुलाम होता है, जो हमेशा का गुलाम, जो हमेशा गुलाम रहना चाहता है, वो अपने मालिक से बात करता था पुराने नियम में, और उसके कान को आरी से दरवाजे पे होल किया जाता था और उसके कान में एक परमानेंट बाली पहनाई जाती थी। और जो भी आता था उसको ये चिन्ह था कि ये घर का परमानेंट गुलाम है। सवाल ये है, आप गुलाम हो या परमेश्वर की संतान हो? हमें पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा हमें स्वर्गीय परमेश्वर का पुत्र और कन्या होने का अधिकार दिया है।
जो स्त्री की फैशन है वो स्त्री बिंदास करे, लेकिन स्त्री की फैशन जेंट्स ना करे। अगर इन बातों को सुनने के बाद भी अगर हम समझते नहीं है, उसको बदलते नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम किसी सेवक का नहीं तो हम खुले आप परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके लिए बालों के लिए, कान के लिए, गुंदन के लिए हम देख चुके लेवी 19:28, निर्गमन 21:6 और बालों के लिए 1 कोरिन्थियों 11:14 में लिखा है। पढ़ने में मैं समय नहीं गवाऊंगा। अभी चलते हैं मसीहत के आध्यात्मिक क्षेत्र में। ये परंपरा, रीति रिवाज या ये नौशतान कहां पर आके बैठा है, अब वो कौन सी काम कर रहा है। शायद किसी को बुरा लगेगा, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हिचकिया भी उस जमाने में शायद वो जब निकला होगा जंगल की ओर कहा होगा उस पीतल के सब को निकाल के टुकड़े टुकड़े कर दो, शायद कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा। लेकिन हिचकिया ने उस गलत प्रथा को बंद कर दिया और लोगों को जीवित परमेश्वर की ओर मोड़ लिया। अब मेरा भी आज का उद्देश्य यही है, यदि आपके जीवन में जाने अनजाने आपने कहीं पर नौशतान को लाके रखा है तो वचन का हथौड़ा आपके पास है, उसके टुकड़े करना है या केवल यहाँ पर बात करके फिर से लटकाना है, ये आपकी मर्जी है। ये परमेश्वर किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करता। अभी आज इन दिनों में मसीहत में आत्मिक लोगों के अंदर भी तेल पानी का नौशतान आके बैठा है। प्रार्थना का पानी, प्रार्थना का तेल, प्रार्थना का पानी का चंगाई से कुछ संबंध नहीं है। एक भी एविडेंस आपको बाइबल में नहीं मिलेगा। तेल का है, याकूब की पत्री में 5वें अध्याय में तेल का है, लेकिन वो तेल लगाकर प्रार्थना करने के लिए बोला है, बेचने के लिए नहीं बोला है। इस संसार में कोई माई का लाल अभिषेक बेच नहीं सकता। और आज इन दिनों में बड़े बड़े मेगा चर्चेस में, पंडाल के तंबू के चर्च में आज इस बातों का खुलेआम बिजनेस किया जा रहा है। और कुछ लोग यीशु के पास तो जा रहे, लेकिन आते आते एक नौशतान घर पे लेके आ रहे। हमारा विश्वास तेल पे नहीं है, हमारा विश्वास जीवन बदलने वाले यीशु मसीह पर है। तेल लगाकर प्रार्थना करने के मैं विरोध में नहीं हूं, लेकिन उस तेल को खरीदना और बेचना ये दोनों भी लोग गुनहगार हैं। जब तक आप इसका विरोध करोगे नहीं, तब तक ये क्षेत्र का नौशतान भी जाएगा नहीं। आज लोगों को खुद को दुआ करनी नहीं है, खुद को प्रार्थना करनी नहीं है, बस एक तेल का तिलक लगाओ और उसी बात की गवाही में जिंदगी बिताओ। ये बाह्य स्वरूप के मटेरियलिज्म हीलिंग, भौतिक हीलिंग, भौतिक चमत्कार केवल शरीर को खुश करेंगे, आत्मा को नहीं। इन बातों को समझना होगा और शायद सुनने के लिए कड़वा है, उसको स्वीकारना होगा। एक नया नौशतान आके बैठा है, वो है पवित्र भूमि का दर्शन। आज मसीह एक बड़ी तादाद में वो कहते हैं हम होली लैंड टूर के लिए जा रहे। बपतिस्मा इंडिया में या अपने शहर में लेने के बाद भी उनको लगता है वहां पे यर्दन नदी में जहां पे यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ वहां पे लिया, मतलब मेरा जीवन बदल गया। एक ही बार है, 2 बार है, मुझे कहना है कि क्या आपने फिर जो बपतिस्मा पानी का लिया है टीचिंग के बाद वो फिर गलत हुआ। कुछ लोग फोटोज को लाके रखते हैं, बाइबल इसकी परमिशन, ना खुदावन यीशु का फोटो हो ना किसी सेवक या सेविका का क्यों ना हो, हम उसको महत्व नहीं दे सकते। ऐसी कोई बात हमारे जीवन में आई है क्या? इन बात को हमें समझना होगा। बहुत सारी रीति रिवाज, जैसे धर्मों के अंदर रुद्राक्ष की माला आती है, जप माला आती है, वैसे मसीहों के अंदर भी रोजरी की माला आ जाती है और उसे यीशु मसीह के वचन और यीशु मसीह से बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। माला जपने के द्वारा जीवन बदलता नहीं है, वचन को लेकर चलने के द्वारा जीवन बदलता है। हालेलुया। जब तक पवित्र स्नान, शरीर को त्याग, किसी का जीवन बदलता नहीं है। यीशु की ओर मुड़ने के बाद, अपने जीवन को उसको सौंपने के बाद हमारा जीवन बदलता है। इन सब बातों के द्वारा आज उपवास आ गए हैं। मैं अभी जो आने वाले उसके खिलाफ भी नहीं बात कर रहा हूं। मैं जिसको करना है वो कर सकता है, लेकिन जो उपवास में जा रहा है उसको ये पारंपरिक या जो ट्रेडिशनल स्वरूप में या रीति रिवाज या प्रथा बोलकर अगर उसको पालन करना है तो ये कुछ मतलब के नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है उपवास का दिन ठहरा और उस दिन तू उपवास कर। क्योंकि मैं आगे जाके मैं उपवास के ऊपर भी टीचिंग देने वाला हूं। बाइबल के उपवास, दुनिया के उपवास मुझे लेना देना नहीं है। जो अभी शुरू होने वाले जिसको करना है कर सकते, लेकिन आज आपको परंपरा को पालन करना है या प्रभु ने कही हुई बातों को पालन करना है। उपवास मतलब केवल शरीर का त्याग नहीं,
खाने का त्याग नहीं, उपवास के वक्त हम कितना समय उसकी हुजूरी में बैठकर हम उसके साथ दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसको महत्व देते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी वर्शिप में भी फिल्मी स्टाइल आ गई है, रैपर है ना। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, कलसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 8, क्योंकि मुझे आज आपको परमेश्वर ने, पिता ने एक परंपरा का जन्म होने से पहले ही उस परंपरा का गला परमेश्वर ने घोट दिया, उस बात के ऊपर आपका ध्यान बटाना है। उसके पहले पढ़ेंगे कलीसियों की पत्री 2 अध्याय वचन 8। चौकस रहो हाँ, कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और हाँ व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर मतलब अपनी शिकार न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं से और हाँ संसार की आदि शिक्षा के अनुसार, संसार की मतलब अन्य जाति के, अन्य परमेश्वर की आदि शिक्षा के अनुसार तो है पर मसीह के अनुसार नहीं। संसार के अनुसार है लेकिन मसीह के अनुसार नहीं है। यह आदि शिक्षा, ये परंपरा, ये सारी बातें, और इन बातों को फॉलो करने वालों की एक बड़ी भीड़ भी आपको दिखेगी। कुछ लोगों ने शुरुआत के समय में, ये जो लेंट का समय है या जो 40 दिन के उपवास है, कुछ आत्मिक चर्च ने पहले इसको बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन कहीं मेरे चर्च की भीड़ कम ना हो जाए, कहीं मुझसे लोग खफा ना हो जाए, उस क्षेत्र के लोग मेरे चर्च में आ रहे वो नाराज ना हो जाए, तो मनुष्य संतुष्टि के लिए जो पहले विरोध करते थे वो अभी इसे बढ़ावा दे रहे हैं। बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि ये सारी परंपराएं जो संसार की परंपरा आदि शिक्षा के अनुसार है, मसीह के अनुसार नहीं है। मैंने आपके सामने आपका नौशतान आपके हाथ में इन परंपराओं को उतार के दिया है, इसको फिर से लटकाना है या उसके टुकड़े करते हुए एक सच्चा आत्मिक जीवन जीना है, यह आपका निर्णय है। किसी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वचन का हथौड़ा जो यिर्मयाह 23:29 में हम देख चुके हैं, वचन का हथौड़ा लो और उसके टुकड़े टुकड़े करो। शायद लोग आपको मूर्ख समझेंगे, नो प्रॉब्लम, लेकिन स्वर्ग आपको बुद्धिमान समझेगा। लोग आपको साधारण समझेंगे लेकिन यीशु मसीह आपको असाधारण समझेगा। इस संसार के लोगों को कितना भी खुश करो, मैं इतनी सेवकाई में बहुत सी गलतियां कर चुका हूं, इंसान को जितना भी खुश करो 10 में से 9 बातें करेक्ट करो, एक गलत करो, एक करेक्शन करो, गलती दिखाओ, 9 बातें भूल जाता है और एक की पूछ पकड़ कर ही चलता है। इसलिए जो हमारे जीवन से खुश हो उसे खुश करो, भले इंसान खुश हो ना हो, वो हमारा फ्रेंड, वो हमारा रिलेटिव, उसके साथ हमको हर दिन चलना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य संतुष्टि में जीना मतलब ये भी एक प्रकार की आइडल वर्शिप या मूर्ति पूजा कह सकते हो। तो आइए एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं, उसके लिए पढ़ेंगे हम मरकुस का 9वां अध्याय और वचन 1 से 5। इसके बारे में और 2 जगह पे लूक 9 में भी है और मत्ती 17 में भी है, लेकिन हम मरकुस का 9वां अध्याय और वचन 1 से 5 के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करेंगे और समझ के लेंगे कि पिता ने ऐसी कौन सी बात जो गलत परंपरा जन्म लेने वाली थी उसका खंडन किया है। पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, हाँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं जो परमेश्वर की सामर्थ सहित आया हुआ न देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया। ओके। और एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया। वहां हाँ, उनके सामने उसका रूप बदल गया। वहां पर 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3, याकूब, यूहन्ना और पतरस। ये स्पेशल लोगों को वो लेकर गया और उनके सामने यीशु मसीह का एकदम से रूपांतर हो गया। आगे। और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा, हाँ, और यहाँ तक उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता, इतना सफेद नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। हाँ,
वे यीशु के साथ बातें करते थे। वो यीशु मसीह के साथ वहां पे मूसा और एलिया यीशु मसीह के साथ बात कर रहे हैं। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हाँ, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। ये देखने के बाद पतरस एकदम इमोशनल आत्मिक बन गया। मैं इसलिए कहता हूं बिल्कुल पास्टर राजू ठाकुर की वाह वाह करना नहीं, वाह वाह यीशु की करना है। कुछ लोग हमारे पास्टर के द्वारा ये हुआ, एकदम अलग इमोशन में आ जाते हैं। ये भी नई शैतान को जन्म देने वाली जैसी बात है। आगे, हे रब्बी, हाँ, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हमारा यहाँ रहना अच्छा है। अभी यरूशलेम को नहीं जाना है, पिता का काम इधर ही रहना है। अभी बहुत सारे लोग इसीलिए ना एक ही जगह पे रह रहे, अभी उधर ही आनंद कर रहे, वो भी एक परंपरा है। हाँ, इसलिए हम 3 मंडप बनाए। क्या बनाए? 3 मंडप बनाए। एक तेरे लिए, एक यीशु मसीह के लिए, एक मूसा के लिए, एक मूसा बाबा के लिए, और एक एलिया के एक लिए। एलिया बाबा के लिए। 3 मजार बनाए जाए, 3 मंडप बनाए जाए, 3 अलग अलग चर्च बनाए जाए, होली लैंड बनाए जाए। आगे ये सुनने के बाद, क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। हाँ, तब एक बादल ने उन्हें छा लिया। एक बादल आ गया और बादल ने उनको पूरी तरह से कवर कर दिया। और उस बादल में से यह शब्द निकला, उस बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है। यह मेरा प्रिय पुत्र प्रिय है, पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। ये बादल में का ये शब्द जब यूहन्ना बपतिस्मा करने वाला जब यीशु मसीह को यरदन नदी में, आई थिंक मत्ती 3:16 में वहां पर उसका उदाहरण है, वहां पर भी बादल में से शब्द आया। और वो शब्द क्या कहता है? यह मेरा परम प्रिय पुत्र है। बस ये वाणी किसके लिए थी पता है? पहली वाणी जो बादल से आई थी ना, वो सारी कायनात के लिए आई थी। इसीलिए कब्र भी सुनती थी, मुर्दे को बाहर भेजती थी, मछलियां भी आती थी, आंधी तूफान को केवल मुंह पर उंगली रखता तो रुक जाता था। लेकिन यहां पर आपके लिए और मेरे लिए है, परंपरा की मत सुनो, मनुष्य निर्मित बातों की मत सुनो। यहां पे ये बात पतरस एक परंपरा को लाना चाहता था, 3 मंडप बनाना चाहता था। प्रभु यीशु मसीह चुपचाप खड़ा है। पिता ने एक परंपरा को जन्म लेने से पहले, नहीं तो एक समय आता था हम भी वहां पर मंडप में इबादत के लिए, यात्रा के लिए जाते थे, होली लैंड के लिए। अलग एक होली लैंड आता था। जैसे कुछ लोगों के मंडप हम देखते, कुछ महाराष्ट्र के अंदर है, कुछ दिल्ली साइड में, कोई राजस्थान साइड में, लोग वहां की यात्रा को जाते, बड़े बड़े बाजार, बड़े बड़े मंडप। पिता ने इन बातों को जन्म लेने से पहले ही परंपरा को तोड़ दिया और कहा, ये जो तेरे साथ है ना, एलिया को मत देख, मूसा को मत देख, जो तुम्हारे साथ है उसकी सुनो। अब वो कहता है वचन महत्वपूर्ण है, परंपरा वचन को टाल देती है, लेकिन वचन जीवन बदलता है। आपका निर्णय, आपको क्या पालन करना है। क्रिसमस सेलिब्रेट ना करने से हम मसीह नहीं होते, ऐसी बात नहीं है। क्रिसमस रोज है, गुड फ्राइडे रोज है, लेकिन आज आपको समझना है कि मैं किसके पीछे चल रहा हूं। क्या कहा वहां पे? 3 मंडप बनाएंगे, है ना। अब ये सुनने के बाद आसमान से आवाज आई। ये आवाज केवल पतरस के लिए आवाज थी, कुछ बना मत, ये जो कहता है वही सुन। अब जब इस बात के ऊपर मैं थोड़ा सोचकर जब आगे चलता हूं, तब प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय और वचन 3 और 5 क्या कहता है। यहां पर खुद स्वर्ग से वाणी आती है और वहां पर भी एक मंडप का जिक्र करती है। आज आपको उसे महत्व देते हुए अपने जीवन में जो भी गलत परंपराओं को हम लेकर चल रहे हैं, पाप के जीवन को लेकर चल रहे हैं, उसको निकाल कर जो परमेश्वर को भाता है उसी बात के पीछे चलना होगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 3 से लेकर 5। फिर मैंने सिंहासन में से कि किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, सिंहासन की ओर से एक शब्द सुना, देख परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का डेरा या परमेश्वर का मंडप मनुष्यों के बीच में है। कहा है? मनुष्यों के बीच में। आप जो है ना, यीशु पे विश्वास करने वाले,
जहां पर 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, जहां यीशु के द्वारा उद्धार पाया हुआ व्यक्ति जो अपनी नशीली बातों को, पापी जीवन को, अशुद्ध बातों को छोड़कर जो यीशु के नक्शे कदम पर चलता है, बाइबल कहती है उन मनुष्यों के बीच में मेरा डेरा है, वह उनके साथ डेरा करेगा, वह उनके साथ डेरा करेगा, और हाँ वे उसके लोग होंगे, वे उसके लोग होंगे, और हाँ परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसका उत्तम उदाहरण ये शरीर पिता परमेश्वर का मंदिर है, क्या हम जानते नहीं? इस मंडप में रहना चाहता है, इस मंडप में आकर वो उपवास करना चाहता है। क्या आज एक पश्चाताप के साथ मैं उसको लेने के लिए तैयार हूं, अपने जीवन को देने के लिए तैयार हूं? क्योंकि हाथ से बनाए हुए वो चर्च हो या गिरजाघर हो या कोई मंदिर हो या कोई हॉल हो, वहां पर वो रहता नहीं है। बाइबल कहती है मैं मेरे लोगों में रहता हूं। चर्च का ग्रीक शब्द है एक्लीसिया, एक्लीसिया का आ गया कलीसिया, जिसे इंग्लिश में चर्च कहती है, जिसका मतलब चर्च या कलीसिया, इसका मतलब परमेश्वर के लोग। बिल्डिंग नहीं, लोगों ने बिल्डिंग बना दी है। आपका और मेरा जीवन उसका मंडप बनने के लिए अपने जीवन से जो भी उसको भाता नहीं उसको निकालना जरूरी है। अगर हम निकालेंगे नहीं और इसी गलत धारणा में, व्यभिचार में, पाप में, अशुद्धता में, जो खुदा को भाता नहीं, इन बातों में अगर हम जीवन जीते तो कहीं ना कहीं वो कहता है ये मेरा मंडप है, उस मंडप को जहां पर वो रहना चाहता है उसको मैं बर्बाद कर रहा हूं। और आज वो निर्णय लेना होगा और अपने जीवन से उसको निकालना होगा ताकि वो आए और विराजमान हो जाए। वो चाहता है कि हमारा जीवन उसकी स्तुति का स्थान बने। आज कितने लोग हैं इन सारी झूठी, ढकोसले वाली, मन घड़त, मनुष्य निर्मित परंपराओं को छोड़कर आज एक आत्मिक जीवन लेकर, ये तेल, पानी, फोटो, केवल मनुष्य की बातों को छोड़कर जो आज यीशु मसीह को अपने हृदय के सिंहासन पे बैठाना चाहता है, वो अपनी जगह पे खड़ा हो सकता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, आज से फिर से एक बार हम हमारे सारे गुनाहों को, गंदी आदतों को, पापमय जीवन को, अशुद्ध बातों को, सारी नशीली बातों को जो जानबूझकर या अनजाने में हम कर रहे, उसे कबूल करते हैं और विश्वास करते हैं तेरा लहू हमें इन सब बातों से छुटकारा देता है। प्रभु स्वर्ग से वाणी आई, परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का मंडप मेरे पास है, जिसे मैं परंपरा के द्वारा, रीति रिवाज के द्वारा, पापमय जीवन के द्वारा बर्बाद नहीं करूंगा, बल्कि हर दिन यीशु के लहू के द्वारा, वचन रूपी जलस्नान के द्वारा, आत्मा के शुद्धिकरण के द्वारा मेरा जीवन, मेरा आत्मा, मेरा शरीर, मेरी जान हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर समय यीशु के लिए पवित्र मंडप बरकरार रहेगा। दया कर, मैं विश्वास करता हूँ तूने आज मुझसे बात की है। आज से ना कोई परंपरा, रीति रिवाज, दुनियादारी, कोई भी गलत बात जो नहू शैतान हमारे जीवन में वो रहेगा नहीं, बल्कि केवल यीशु राजा हमारे जीवन में आखिरी सांस तक रहेगा। धन्यवाद यीशु इस नए जीवन के लिए। यीशु के नाम में हम स्वीकारते हमारा जीवन, हमारी सोच बदल गई है। धन्यवाद पिता, जो मांगा है वो पाया है। यीशु के नाम में जोर से कहेंगे, यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।